माँ बाप के लिए सबसे प्यारी होती है उसकी औलाद, और एक माँ के लिए सबसे प्यारा वक्त होता है जब वो गर्भवती होती है। लेकिन अगर गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो जाए तो उस माँ पर कैसे दुखों का पहाड़ टूटता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और कुदरत ने ये खेल इस माँ के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 8 बार खेला। जी हाँ, सहारनपुर के रामपुर मनिहारन के सिंखेड़ा गांव की रहने वाली बबीता लगातार 8 बार गर्भवती हुई और उसके 8 बच्चों की मौत हो गई। और मौत का कारण भी बड़ा चौंकाने वाला है। जब भी वो गर्भवती होती, 7वां महीना आते आते पेट के अंदर ही बच्चे की धड़कन रुक जाती और बच्चे की मौत हो जाती, जिसके कारण उसको गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराना पड़ा। और ये लगातार 8 बार हुआ और 8 बार 7वें महीने में ही बच्चे के दिल की धड़कन रुक गई। इतने सालों के दौरान बबीता और उसके परिवार ने जो सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न झेला, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बबीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो 9वीं बार गर्भवती हुई तो किसी ने उसे सुझाव दिया सहारनपुर के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर आर.एस. त्यागी से मिलने का। बबीता के पति सुभाष ने भी देरी न करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास नंबर लिखवाया और डॉक्टर से मिलने चले गए। 2009 की बात है, जब वो डॉक्टर आर.एस. त्यागी से मिले तो परिवार ने अपनी पीड़ा डॉक्टर के सामने रखी। डॉक्टर ने लगातार कई दिनों तक डायग्नोस करने के बाद बबीता को दवाई दी। जो बबीता हर डॉक्टर को दिखाने के बाद हार मान चुकी थी, अब उसको एक आस जगी थी और एक डर भी था कि वो दवाई तो ले रही है, क्या इस बार वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। और इस परिवार के साथ साथ धड़कनें बढ़ रही थी डॉक्टर की कि इतना हार्ड केस उनके पास आया है, क्या वो इस केस में सफल होंगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बबीता का 7वां महीना आ गया, जिस महीने में उन्हें खतरा रहता था। अब दवाई चल रही थी तो 7वां महीना भी क्रॉस हो गया। डॉक्टर और परिवार की जान में जान आई कि 7वां महीना तो टल गया है और बच्चा सुरक्षित है, तो शायद इस बार बच्चा जन्म ले लेगा। डॉक्टर ने बबीता को लगातार दवाई खाने के लिए कहा और बबीता ने भी ऐसा ही किया और आखिर में बच्चे ने जन्म ले लिया। आज उस बच्चे का नाम आदित्य है। 2009 में जुलाई के महीने में आदित्य ने जन्म लिया और डॉक्टर साहब ने उसका नाम भी होम्योपैथिक का बच्चा रखा। हालांकि बबीता की पिछले साल मौत हो गई। सिटी वेब से बातचीत में बबीता के पति सुभाष ने क्या बताया, देखिए। लगभग 28-30 साल पहले। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम यह थी, जब भी हमारी मिसेज प्रेग्नेंट होती थी, पहले महीने से ही, पहले तो पता ही नहीं था भाई कुछ ऐसी समस्या है। जैसे 7वां महीना लगा तो बच्चे की डेथ हुई। उसके बाद अबॉर्शन हुआ। उसके बाद हमें इलाज कराया। MBBS MD डॉक्टर नहीं थी। लगातार 7 महीने उनकी दवाई चली। 7 महीने बाद ऑटोमेटिक बच्चे की फिर डेथ हो गई। दोबारा फिर यही प्रक्रिया हुई, हमें दूसरे डॉक्टर नहीं बदली। लगातार 7 महीने ट्रीटमेंट चला, फिर बच्चे की डेथ हो गई। लगातार 8 बार ये प्रक्रिया चली। इत्तेफाक से हमारी सिस्टर इनके यहाँ आया करती थी। सिस्टर बोली कि डॉक्टर साहब हैं, इस तरह इनका संपर्क है, थोड़ा मशवरा कर लो। मैं बोला मगर डॉक्टर साहब मैं तो लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इस तरह का केस है। डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, ये तो चैलेंज है हमारे लिए, हम कबूल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जैसे ही 7वां महीना लगा, डॉक्टर साहब की भी धड़कन बढ़ी और मेरी भी धड़कन, मेरी तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रही थी। और 7वां महीना बिल्कुल सही हुआ। 8वां हुआ। 9वें में जो इसकी नॉर्मल डिलीवरी घर पर हुई, लड़का हुआ। दाई बुलाई लगभग 11 बजे पैदा हुआ। बबीता की 9वीं प्रेगनेंसी को सफल बनाने वाले और इस केस पर लगातार अध्ययन करने वाले डॉक्टर आर.एस. त्यागी क्या बता रहे हैं, सुनिए। एक विचित्र केस था और पहला केस ऐसा था जिसमें कि 8 बच्चों की डेथ हुई। और टिपिकल इसलिए था और रेयरेस्ट इसलिए था कि 7वें महीने के एंड में ही जाके बच्चा डेड हो जाता था, हार्ट बीट बंद हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो जाती थी और फिर अबॉर्शन कराना पड़ता था। 8 बार इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा उस लेडी को। 8 उसके बच्चों की डेथ हुई। कितना मानसिक आघात उसको लगा होगा, कितने साल उसके जिंदगी के खराब हो गए। इसके बावजूद के बराबर उसने जगह जगह बदल के ट्रीटमेंट लिया, कोई नतीजा नहीं निकल के आ रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा था। किसी ने इनको बताया, मेरे पास आए, तो मैंने होम्योपैथी में इसको एक चैलेंज के रूप में केस को एक्सेप्ट किया। बहुत वास्ट स्टडी की इस केस के ऊपर। इनकी वाइफ को बुलाया और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे लिया केस को। सिंगल मेडिसिन निकल के आई,
सारी चीज टोटलिटी पे आ रही थी। और कमाल की बात है होम्योपैथी के अंदर वो वाला रूब्रिक भी निकल के आया कि 7 मंथ में जो बच्चे की डेथ हो रही थी, वो बात भी उस दवा में निकल के आई। वो दवा मैंने दी और वो दवा स्टार्ट की मैंने शुरू से, कंसीव करने के बाद से, और 3 बार रोज वो दवा ली जाती थी, सुबह दोपहर शाम। और कमाल हुआ उस दवा ने, वो पूरा समय निकाल दिया। लास्ट तक 7वें महीने पे हमारी बड़ी धुक धुक चलती रही, बच्चा अब इस बार क्या होगा, दवा ने काम किया या नहीं किया। लेकिन उम्मीद थी, ऊपर भगवान पे भी उम्मीद थी कि दवा काम कर रही है। तो बच्चा जिंदा बच्चा हुआ और सेल्फ डिलीवरी हुई, नर्स को आना पड़ा बस सिर्फ प्लेसेंटा काटने के लिए। तो बहुत बड़ा कमाल होम्योपैथी ने किया एक, और बहुत ही रेयर केस है। और लेकिन वही है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिंगल रेमेडी का कमाल हुआ, क्लासिकल होम्योपैथी का कमाल हुआ। और इस प्रकार ये बच्चा आज बैठा हुआ है, जवान है। अब तो ये बाई चांस अपनी और बीमारी को लेके मेरे पास आज आया था, तो हमने सोचा भाई इस केस को दोबारा कवर करें आज हम। ये बच्चा बैठा हुआ है आपके सामने। डॉक्टर क्या सिम्टम्स आ रहे थे और आपने कैसे स्टडी किया इस केस को? सिम्टम्स तो उसके उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग सारे सिम्टम्स थे उसके अंदर, उसके मेंटल सिम्टम भी उसमें थे, उसका आचार व्यवहार के सारे सिम्टम्स थे, उसके पेट से लेके उसके यूट्रस के सारे सिम्टम्स, आप कह सकते हैं मेंटल, उसके स्पेसिफिक सिम्टम, उसके फिजिकल सिम्टम्स, उसके जनरल, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स, सारा ही टोटलिटी पे वही आ रहा था जो पिक्चर उस लेडी की थी। इसीलिए उस दवा ने काम किया। जब पहली बार हमने ये केस सुना तो हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, हालांकि कुदरत का खेल है, कुदरत ही जाने। 2009 में पैदा हुआ आदित्य आज की तारीख में स्वस्थ है और इस बात को साबित करता है कि अगर किसी बीमारी को लेकर गहनता के साथ अध्ययन किया जाए तो हर बीमारी का इलाज संभव है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर आर.एस. त्यागी द्वारा किए गए ऐसे अभूतपूर्व प्रयासों को लेकर सिटी वेब न्यूज उनकी सराहना करता है और आशा करता है कि समाज में वो अपनी सेवाएं ऐसे ही देते रहेंगे। आपको आज की ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।